हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूरियस सेल। आज हम पढ़ेंगे एंथोसिरोज के अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। इससे प्रीवियस वीडियो में हम एंथोसिरोज का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। जो एंथोसिरोज में रिप्रोडक्शन है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज। तो किन किन तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एंथोसिरोज में, आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? इट अकर्स बाय progressive death and decay of posterior portion of thallus. When decaying reaches the branching region, the 2 thallus lobes become separated and grow independently as a new thalli. इसमें क्या होता है, जो ये मेथड है फ्रेगमेंटेशंस का, ये सभी लीवर वर्ड्स में कॉमन है, लेकिन एंथोसिरोज में इतना कॉमन नहीं होता। इसमें थैलस का पोस्टीरियर पार्ट, कौन सा पोस्टीरियर पार्ट क्या हो जाता है, डिके हो जाता है और लोब्स अलग हो जाते हैं। फिर हर लोब इंडिपेंडेंटली ग्रो करके क्या बना लेता है, न्यू थैलस की फॉर्मेशन कर लेता है। सेकंड वन इज ट्यूबर। सम स्पीशीज ऑफ एंथोसिरोज डेवलप ट्यूबर which develop 2-3 core की superficial layers which enclose inner cells that contain starch, oil globules and protein. They perinate and grow in the next growing season and develop new thalli. कुछ स्पीशीज एंथोसिरोज के क्या करते हैं, ट्यूबर्स बनाते हैं। ये थैलस के इनर सेल्स से बनते हैं जिसमें स्टार्च, ऑयल बॉडीज और प्रोटीन स्टोर होता है। ट्यूबर्स ड्राई सीजन में सर्वाइव करते हैं और नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में जर्मिनेट होके क्या कर लेते हैं, न्यू थैलस की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं गैमे। गैमे क्या है? सम स्पीशीज प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जिन्हें क्या बोला जाता है, गैमे, ऑन डोर्सल सरफेस। दे डिटैच एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कुछ स्पीशीज क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमे प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या है, स्मॉल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जो थैलस सरफेस या मार्जिन पर ग्रो करते हैं। जब सूटेबल कंडीशंस मिलती है, ये गैमे जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिसेस। The thalli of A. pearsoni, Anthoceros pearsoni, and Anthoceros fusiformis dry up in summer, but their growing points along with adjacent tissues survive. These growing apices perinate the unfavorable dry conditions and resume growth as soon as they get favorable conditions. These growing apices probably remain protected from drying due to presence of a lot of mucilage. The mucilage helps to retain water and prevent it loss. कुछ स्पीशीज जैसे ए पियर्सोनी और ए फ्यूजिफॉर्मिस अपने थैलस के एपिकल पार्ट से प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोइंग एपिसेस। ड्राई सीजन में ये थैलस ड्राई हो जाता है, लेकिन एपिकल रीजन सर्वाइव करता है। जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये एपिसेस फिर से ग्रो करते हैं। इन एपिसेस में म्यूसिलेज होता है जो वाटर को रिटेन करता है और ड्राई होने से बचाता है। फिर आता है नेक्स्ट इज एपोस्पोरी। एपोस्पोरी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू थैलाई फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, usually from intercalary meristem, subepidermal or sporogenous region of capsule have been reported in Anthoceros. Such a production of plant body from the cells of sporophyte is called apospory. These thalli are actually diploid but they resemble gametophytic thalli. कुछ केसेस में स्पोरोफाइट के सेल से डायरेक्टली नया थैलस डेवलप होता है बिना स्पोर्स के फॉर्मेशन के। इस प्रोसेस को एपोस्पोरी कहते हैं। इसमें जो थैलाई बनती हैं वो डिप्लॉइड होते हैं लेकिन गैमेटोफिटिक थैलस जैसे दिखते हैं। तो यही क्या था आज का टॉपिक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोज। थैंक यू सो मच।